तो नमस्कार। आज हम जीएस पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक ताप वाला स्थान बरिया वाली बीकानेर। सबसे सबसे ऊंचा शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन। सबसे बड़ा महानदी द्वीप मुआजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा जलप्रपात जांग शरावती नदी पर। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा गुजरात। सर्वाधिक लंबा तट मेरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराव मेघालय। सर्वाधिक ठंडा स्थान दत्ताजी लद्दाख जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा झील। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। सबसे ऊंचा बांध सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा बांध सतलुज नदी। इको मार्क पर्यावरणीय अनुकूलन उत्पाद लोगो मिट्टी का घड़ा। इको मार्क ऐसा होता है जैसे जितने भी आइटम मिट्टी से बने होते हैं वो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं या नहीं, इसे इको मार्क कहते हैं। एग मार्क जितने भी खाने के पदार्थ होते हैं उनमें वो गुणवत्ता है कि नहीं जिसके लिए शरीर को लाभ हो अर्थात नुकसान ना हो, उसे एग मार्क कहते हैं। होल मार्क सोने के आभूषण की गुणवत्ता, जो सोने का आभूषण होता है उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए हॉल मार्क लिया जाता है। ब्यूरो मार्क पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु। परंपरागत ऊर्जा स्रोत तापीय ऊर्जा पेट्रोल डीजल केरोसिन और कोयला। गैर परंपरागत नवीकरणीय सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोडीजल बायोमास बायोगैस मीथेन एल्कोहल भूतापीय सागरीय ऊर्जा। इससे क्या नवीनीकरण, ये इसका मतलब ये होता है कि ये नए सिरे से फिर से यूज कर सकते हैं और फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन परंपरागत का ऐसा नहीं है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएफएल की क्रिस्टल फ्लोरेंस लाइंस। एलईडी की लाइट इनिशल डाइड। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिसी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 को 2 दिसंबर की रात। अभी हाल ही में गोरखपुर त्रासदी में किस गैस की कमी से बच्चों की मौत हुई? ऑक्सीजन की कमी से। बीआरडी कॉलेज में। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। वायु प्रदूषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बीओडी परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। वायुमंडल में ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन है यूकेलिप्टस सफेदा के पेड़। ग्रीन हाउस इसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं पर CO2 के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य है? 33% पर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1980 में। टाइगर राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। वन महोत्सव किसने शुरू किया? KM मुंशी ने। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, 1950 में शुरू। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ?
1952 में। चिपको आंदोलन चलाया सुंदरलाल बावड़ा 1973 चमोली उत्तराखंड से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून 1981 में स्थापना हुई इसकी। वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 23.81% पर। भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उत्तराखंड पतझड़ वन। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में। साइलेंट वैली केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। शहतूत रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक में। भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय 93%, शीतोष्णकटिबंधीय और 7% हैं। उष्णकटिबंधीय 93% और शीतोष्णकटिबंधीय वन 7% हैं। भारत की प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते प्रायद्वीप पठार में। भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत 3%। सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदाहरित। नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 1988 में। दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को कहते हैं मैंग्रोव वन। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्ष नहीं है? महोगनी। जैव विविधता के ताप स्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? सुंदरी। इसी कारण सुंदर वन कहते हैं। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती? 6000 मीटर। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? पहले 1987 में, फिर 2002 में भारत सरकार द्वारा। किस नदी का सर्वप्रथम निजीकरण किया गया? शिवनाथ नदी 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू हुई 1995। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1982। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पहली बार ओजोन परत क्षरण होने का पता कब चला? 1985 में अंटार्कटिका पर। ओजोन संकट पर विचार के लिए पहली बैठक 1985 में वियना में। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्योटो समझौता कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। इफ्को आंदोलन 1983 में कर्नाटक में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व वानिकी की शुरुआत 1972 में अमेरिका में स्टर्लिंग मार्टिन द्वारा। राष्ट्रीय वन आयोग कब बना? 2002 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम बना 1972 में। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर। विश्व प्राणी दिवस 5 अक्टूबर। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 से 8 अक्टूबर। डीडीटी का भारत में कृषि कार्यों में उपयोग कब बंद हुआ? 1985 में। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? जगदीश चंद्र बसु। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से, एसी या हेयर स्प्रे से। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। वृक्षों का कम आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल 65 से। जल प्रदूषण मापने हेतु बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात BOD। ताजमहल के पीला पड़ने का कारण अम्लीय वर्षा SO2 के कारण सल्फर डाइऑक्साइड। देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बंगलुरु। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात।
इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल। ग्रीन मफलर, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे हरे पेड़ पौधों को लगाना। ग्रीन मफलर उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोडों में, सड़कों के बीच पे या किनारों में या डिवाइडर पे पौधों को लगाना। इससे क्या होता है, जो ध्वनि निकलती है पौधों से तो इसे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसे ग्रीन मफलर कहते हैं। मेघ गर्जन किस पर्वत में होता है? क्षोभमंडल में। किस नदी में गैक्लियस घड़ियाल अधिक पाए जाते हैं? गंगा नदी में। मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटकर। हाइग्रोमीटर से किसका मापन होता है? वायुमंडल की आर्द्रता। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एथिलीन। लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन। ड्राई क्लीनिंग में उपयोग में लाया जाता है बेंजीन। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का नाम नौसाधर। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविता। रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। परम शून्य ताप पर कुचालक का प्रतिरोध अनंत। सर्वाधिक वेग वाले कण फोटोन। शर्करा को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम इन्वर्टेस। स्फिग्मैनोमीटर में मापन करते हैं रक्तदाब का, बीपी का। तंबाकू में पाए जाने वाला पदार्थ निकोटीन। सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनी अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल अर्थात कछुआ। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरस। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपि चिंपैंजी। सबसे छोटा कपि गिम्मन। सबसे छोटा उड़नशील पक्षी कीवी। सबसे छोटा मेढक गौलीपथ। सबसे बड़ा सीपी टाइकेडेना। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका। सबसे तेज दौड़ने वाला चीता। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के अधीन वन्यजीव क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। वन्यजीव संरक्षण 1972 किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? धारा 4। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। पर्यावरण प्रयोगशाला को स्थापित करने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन अधिनियम किस धारा में किया गया है? धारा 3। सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा में किया गया? धारा 17। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट किसके समय में वैधता? 5 वर्ष। बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह दायां हाथ ऊपर करके बाएं हाथ की उंगलियां सिर की तरफ हिलाए। इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।